गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के तहत यूनिट नंबर जो आपका चल रहा है, आई थिंक यूनिट नंबर आपका 5 चल रहा है। तो इस यूनिट में हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से समझौते हुए। आज मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको आज बता देता हूं कि आज आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इस तरह के दो मसलों के नाम बताइए जिन पर इन दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है या असहमति बनी हुई है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि भारत के सहयोग से ही 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। अपने उदय काल से ही बांग्लादेश का भारत के साथ संबंध मधुर रहे थे। ठीक है, 1971 से ही भारत के साथ इसके संबंध मधुर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मामले थे इन दोनों राष्ट्रों के बीच जिस पर इन दोनों राष्ट्रों के बीच क्या थी, कुछ सहमति थी और कुछ असहमति थी। ऐसे दो मसले निम्नलिखित हैं जिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। तो क्या दो मसले हैं? तो सबसे पहला है पूरब चलो की नीति, और दूसरा जो है वह आपदा प्रबंधन और पर्यावरण। ठीक है, ऐसे ही दो मसले इन दोनों राष्ट्रों के बीच आज भी मौजूद हैं जिन पर दोनों के बीच क्या है, असहमति है। तो ये दो मसले क्या हैं? तो सबसे पहला है नदी जल बंटवारा। तो दोनों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर आज भी असहमति है। और दूसरा है बांग्लादेश के भूभाग का भारतीय सैनिकों द्वारा किया जा रहा उपयोग। तो इस मसले पर भी आज इन दोनों के बीच असहमति बनी हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों यानी कि दो राष्ट्रों के बीच जो आपसी संबंध है उसको बाहरी शक्तियां के जैसे मान लो कि अमेरिका है, ब्रिटेन है और वगैरह वगैरह जो बड़ी कंट्री हैं, वो इन दोनों राष्ट्रों के बीच की जो आपसी संबंध है उसको काफी हद तक ये लोग प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं, आज इस कैसे का आपको आंसर देनी है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को आज बाहरी शक्तियां जिनमें खास करके अमेरिका और चीन काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका और चीन आंतरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान का समर्थक रहा है, आप ये जानते हो। ठीक है, ये दोनों राष्ट्र भारत को दक्षिण एशिया का महाशक्ति बनना नहीं देना चाहता है। ये नहीं चाहता कि भारत दक्षिण एशिया का महाशक्ति बनकर उभरे। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये दोनों राष्ट्र भारत के विरुद्ध कूटनीति की राजनीति करता है और वह भारत और पाक के बीच मध्यस्थता कर इन दोनों राष्ट्रों के तनाव को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस प्रकार क्या हम देखते हैं कि द्विपक्षीय जो संबंध है वो काफी हद तक प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया है वो है शिमला समझौता कब और कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश के उदय के कारण भारत और पाक के बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को कम करने एवं दोनों राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से पहल की कि हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। ठीक है, भारत ने उनकी इस पहल को स्वीकार कर लिया और दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते को ही भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है, शिमला समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बना है वो है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी प्रमुख भूमिका रही है। श्रीलंका की जातीय संघर्ष में जो भूमिका रही है वह किसकी प्रमुख रही है। तो श्रीलंका में मुख्य जो जनसंख्या है वो सिंहलियों का है, लेकिन तमिल लोगों का एक बहुत बड़ा भाग भारत से जाकर वहां अस्थायी रूप से बस गया है। श्रीलंका के मूल निवासी सिंहलियों का मानना है कि श्रीलंका जो है वह सिंहलियों का है और तमिल लोग विदेशी हैं। अतः श्रीलंका के शासन एवं राजनीतिक व्यवस्था पर अपना दबदबा प्रारंभ करने, ठीक है, तो क्या बताएं कि अपने दबदबा को प्रारंभ करने तथा सिंहलियों ने तमिलों की उपेक्षा करने लगा। यहां पर क्या है, अपना दबदबा को बनाने लगा और सिंहलियों ने तमिलों की उपेक्षा करने लगा। तमिल लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने लगी। अतः 1989 ईस्वी के बाद तमिल लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, देखो आपका रेस्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से मुद्दे आज भी विवाद बने हुए हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। ये मुद्दे निम्नलिखित हैं।
क्या निम्नलिखित है? तो सबसे पहला है नदी जल बंटवारा। दोनों देशों के बीच नदी के जल के बंटवारा को लेकर आज भी विवाद बना हुआ है। दूसरा जो है वह है अवैध रूप से घुसपैठ। बहुत सारे बांग्लादेशी जो है अवैध रूप से भारत के भूभाग पर, खास करके पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं वहां पे बहुत सारे लोग अवैध रूप से आकर बस गए हैं। तीसरा है आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देना। ठीक है। चौथा है शरणार्थियों की समस्या। क्या समस्या है? शरणार्थियों की समस्या। पांचवा है सीमा विवाद। ठीक है, सीमा विवाद। और छठा है भारतीय सैनिकों द्वारा बांग्लादेश के कुछ भूभागों का उपयोग करना। रेस्ट जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यह दक्षिण एशिया के 8 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना जो हुई थी या जिसका गठन जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सार्क के सदस्य देशों के नाम निम्नलिखित है। तो कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो सबसे पहला है इसका भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है इसका श्रीलंका, पांचवा है भूटान, छठा है नेपाल और सातवां है मालदीव। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से समझिए और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से आप इससे संबंधित क्वेरीज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।